श्री राधे राधे। आप लोगों के समक्ष मैं आज एक अच्छा सुंदर सा प्रसंग सुनाना चाहता हूं जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक मेरे मित्र हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली में हैं। जब वो मन से विचलित होते हैं तो मेरे पास फ़ोन करते हैं और हताश हो गए हैं। 3 बार से परीक्षा दिए और नहीं सफल हो पाए, तो उनके मन में आ रहा है कि अब मैं छोड़ दूं, कुछ चालू करूं। हालांकि एक बार वो प्रथम परीक्षा जो होता है प्री निकाल चुके हैं, मेंस भी लिखे हैं, पर सफलता हाथ नहीं आई, बहुत दुखी हैं और चाह रहे हैं छोड़ दूं। ये वीडियो वो देखेंगे तो वो जान जाएंगे कि मुझे ही कहा समझाया गया है, लेकिन यह सबके समझने वाली बात है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। उस समय जब पांडवों ने कौरवों ने कहा कि मैं सुई के नोक के बराबर, शुचि मात्रम न दास्यामि, सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के, तो पांडवों ने निर्णय किया मैं युद्ध लड़ूंगा। युद्ध लड़ने का निर्णय करने के बाद युद्ध का समय सीमा निर्धारित हुआ, सेनाएं बनी, गठित हुई और जब युद्ध भूमि में पहुंचे अर्जुन जाकर कहते हैं कि सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को लेकर चलो, स्थापित करो। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा करके रथ रोकते हैं, तुरंत आचार्या, मातुलाह, पौत्राह, श्यालाह अपने गुरुजनों को, भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मामा शल्य और जो भांजे परिवार के सदस्य साले सब वहां जो खड़े हैं, उनको देखकर अर्जुन का अंतर्मन कांप गया, थर थर कंपन होने लग गया और कहते हैं कृष्ण भगवान से कि गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, कि हे कृष्ण, ये गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मैं कांप रहा हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीविते नवा, मैं राज्य की कामना नहीं करता, मैं कुछ नहीं चाह रहा हूं, सब त्याग कर वन में चला जाऊंगा, पर्वत पर भ्रमण करूंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, पर मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण कहे कि वाह बेटा वाह, जब सेना गठित हो रही थी तब तुम्हारा ये ब्रह्म ज्ञान कहां चला गया था। कह रहे हैं मैं इन अपनों को मारकर, जिनके लिए लोग राजा बनना चाहते हैं, बड़े बड़े युद्ध के विजेता बनना चाहते हैं, मैं उनको मारकर फिर मैं राजा बनूं, मैं सफल हूं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो त्यागी बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। भगवान कहे ठीक है बेटा, सही कह रहे हो, लेकिन ये जनमानस तुम्हें क्या कहेगी? तुम्हें सन्यासी कहेगी, महाराज, स्वामी, आदि गुरु शंकराचार्य की पदवी दे देगी तुमको, तुम क्या हो जाओगे? बोलो ना। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन, उस समय तुझे जिस समय कहा गया सुई के नोक के बराबर भी भूमि में नहीं दूंगा, उस समय तू कह दिया होता वाह भैया, आप तो मेरे आदर्श हैं, आप लीजिए ना, ले लीजिए, और क्या चाहिए, मेरे शरीर का वस्त्र ले लीजिए, अंग अंग दान कर दूंगा मैं आपको, मैं त्यागी हो जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा। यह जो इतिहास होता वह यही कह रहा होता कि अर्जुन तुम त्यागी हो, तुमने अपने भाइयों के लिए त्याग किया। हे पांडव तुम त्यागी हो, हे पांचों पांडव तुम जैसा त्याग कौन किया है भाई के लिए, इतना बड़ा त्याग, तुमने संन्यास ग्रहण कर लिया, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन तुम युद्ध भूमि में उतर चुके हो, तुम्हें पता है सेना गठित है सामने, और जैसे ही तुम अस्त्र शस्त्र रख करके पीछे की ओर मुड़ोगे, वैसे ही सब कहेंगे ओहो कायर है ये, कायर है ये क्षुद्र हृदय वाला है, इसके अंदर सामर्थ्य नहीं है युद्ध लड़ने की। निर्णय तब तुम्हें कर लेना चाहिए था जब तुमने ये निर्णय किया तुम्हें युद्ध लड़ना है, उसी समय तुम्हें त्याग कर देना चाहिए था। अब तुम युद्ध का गठन कर चुके हो, युद्ध का नाद घोष हो चुका है, शंखम दधमो पृथक पृथक तरह तरह के
शंखनाद हो चुके हैं युद्ध के लिए दोनों सेनाओं से, और तुम सेनापति को देख करके, वहां के योद्धाओं को देखकर भाग रहे हो। ऐसा इतिहास लिखा जाएगा तुम्हारे बारे में अर्जुन। ये नहीं लिखा जाएगा कि तुमने अपने गुरु को देखकर, अपने आचार्य को देखकर, अपने परिवार सगे संबंधियों को देखकर और तुम पीछे हट रहे हो। ना ना ना, तुम केवल और केवल कायर कहे जाओगे। और इस प्रकार जब उपदेश दिया है तो फिर अर्जुन को समझ में आया है। अर्जुन ने जो ज्ञान प्राप्त किया और अंत में यही निर्णय हुआ कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण, पूरी गीता, बहुत टाइम भी लग जाएगा और एक सेशन चलाएंगे गीता का। अभी इतना समझो कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्त्रीः विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान कहते हैं ये मेरी ध्रुव नीति है, अटल नीति है, सत्य नीति है कि जहां पर मैं खड़ा हूं और जहां तुम जैसा जिज्ञासु अर्जुन है, वहीं विजय और वहीं लक्ष्मी श्री भी आती हैं। विजय श्री की प्राप्ति वहीं होती है। तो सुनो अर्जुन, तुम सुने और समझे, और मैं कहा पूरे हृदय को खोल के, यही एक संयोग है। ऐसे ही तुम भी अर्जुन की तरह अपने गुरु के मार्गों का अनुसरण करते हुए हारने की चिंता मत करो। युद्ध ही नहीं लड़ोगे हारने की चिंता से, तब तो तुम जीते जी हार गए, बिना हारे हार गए। युद्ध लड़ रहे हो, लड़ते लड़ते तुम्हें इतना तत्व तुम्हारी ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। अध्ययन कर रहे हो ना, यूपीएससी अध्ययन करना बहुत साधना है। वो विद्याध्ययन एक साधना है। साधना करोगे तो तुम कुमार्ग पे नहीं। खान पान, एक बात ध्यान रखना, अगर तैयारी कर रहे हो खान पान शुद्ध रखना, ताकि जिस कालखंड में तुम्हें अध्यात्म की यात्रा करनी हो उस समय तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें बाधित ना करें। इसलिए खान पान, रहन सहन सात्विक रखना। जब तुम ऐसी यात्रा में सफल तो होगे, सत्वगुणी रहोगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि सत्वगुण वाले पुण्यात्मा होते हैं और पुण्य से भाग्योदय होता है, भाग्योदय से सफलता मिलती। तो सफल होगे, और नहीं भी होगे तो ऐसा सुमार्ग तुम्हारा खुलेगा, ऐसा ऊर्जा तुम्हारी ऊपर रहेगी कि परिणाम शानदार होगा और बहुत अच्छा परिणाम आएगा। भयभीत नहीं होना है, धैर्य बनाए रखना है। जब उतर ही चुके हो कुरुक्षेत्र में तो क्यों पीछे हटने का नाम लेते हो? हे मित्र, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ। कथा बड़ी हो जाएगी, लेकिन चलो सुना देता हूं। जो इतना सुनेगा वो आगे भी सुनने की हिम्मत रखेगा। एक बात और सुनाता हूं, उसी में जोड़ता हूं। एक बहुत विशाल सेना वाले राजा का युद्ध निर्धारित हुआ। उसने ललकारा जिस पक्ष को ललकारा, उधर सेनापति बड़ा अनुभवी था। उसने कहा कि सुनो महाराज, जो हमको ललकार रहे हैं वो बहुत बड़ी सेना वाले हैं, हमारी सेना मारी जाएगी और हम जीतेंगे नहीं, तो हम वैसे ही हाथ खड़े कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। वो कहता है कि अब राजा जान रहे हैं कि ये सेनापति कितने बड़े बड़े युद्धों में, संग्राम में ये नेतृत्व किया हुआ है, तो इसको तो पता है मैं हार जाऊंगा, लेकिन फिर भी अब हार मान लेना ये कैसे एक क्षत्रिय के अंतर्गत क्षत्रिय पचा पाएगा। अब बहुत दुखी मन से एक पंडित जी के पास जाके बैठता था सायंकाल में मंदिर पे। पुजारी जी घंटी बजा के आते थे, भगवान की आरती करके और थोड़ा सा मिश्री प्रसाद देते थे, थोड़ी बातचीत करते थे। तो राजा फिर जाके बैठा, दुखी था। पंडित जी पूछे क्या बात है? उसने कहा कि चलो बता देता हूँ, इतने दिन से बातचीत करते हो, मित्र के समान हो, मैं बता देता हूँ। सेनापति मेरा मना कर रहा है, आत्मसमर्पण कर दो कह रहा है। तो कहे उस सेनापति को भगा दो, युद्ध की चेतावनी स्वीकार करो। तो कहे अब राजा के लिए ये निर्णय तो कठिन था कि इतने बड़े बड़े युद्धों में साथ देने वाला, नेतृत्व करने वाला मना कर रहा है कि युद्ध मत करो, और ये घंटी हिलाने वाला पंडित कह रहा है कि हमको युद्ध लड़ो, निर्णय कर रहा है युद्ध लड़ो और सेनापति को भगा दो अपने राज्य से। फिर राजा कहते हैं मरता क्या न करता, सम्मान से बढ़कर क्या है। राजा सोचे हो सकता है पंडित जी कोई मंत्र रखे हो। कहे सेनापति कौन बनेगा? पंडित जी कहे तुम्हें क्या लगता है, मैं स्वयं सेनापति बनूंगा और तुम्हें विजय श्री दिलाऊंगा। तो राजा कहे ठीक है, सम्मान से बढ़कर है कि एक बार लिया ही जाए, कुछ कोशिश किया जाए। तो
निर्णय हुआ, सेनापति पंडित जी बन गए, सारी सेना खड़ी हो गई, मंदिर पे काली माता का पूजा करके निकले, सबको तिलक लगा के कहे रुको पहले मैं देख लूं माता रानी कुछ संकेत दे रही हैं कि नहीं देख रही हैं। गए अंदर से एक सिक्का लेके आए, कहे माता रानी कह रही हैं इस सिक्के से एक बार देख लिया जाए हम जीतेंगे या हारेंगे। और सिक्का उछाला गया और जिस पक्ष को सिक्का के जिस पहलू को मांगा गया वही पहलू आ गया। सब सैनिकों के मन में आ गया माता रानी ने कहा है हम जीतेंगे क्योंकि सिक्का हमारे पक्ष में आया है। अब सब जा करके युद्ध लड़ते हैं, भयानक संग्राम, क्योंकि उनके मन में है मैं तो विजेता हूं, माता काली ने मुझे विजय श्री दे दिया है, अब तो मुझे केवल एक्टिंग करना है अच्छे से परफेक्ट रूप में। और बड़ी सुंदर रूप से वो लड़ाई किए क्योंकि उन्हें लग रहा था मैं जीत चुका हूं, बस मुझे एक अच्छे से काम करना है। इतना आत्मविश्वास बढ़ गया और लड़े, लड़ करके जीत कर वापस आए। पंडित जी अंदर जा रहे थे, उन्होंने कहा रे माता रानी धन्यवाद करिए, प्रणाम करिए। पंडित जी कहे ये तो सत्य है कि माता रानी के ही आशीर्वाद से जीते हैं, लेकिन सुनो जब उस समय हम जा रहे थे तो अंदर जाकर एक सिक्का लेकर आए थे, सिक्का उछाले थे, वो पहलू आया था जो एक बार देखो, सिक्का दिखाए दोनों में एक ही तरह का था, दोनों पहलू एक समान थे। सब चौंक गए, कहे महाराज पंडित जी क्या कह रहे हैं और हम विजेता कैसे हो गए, आप तो कहे माता रानी कहीं है। माता रानी अंदर से संकेत दी कि इन लोग का आत्मविश्वास बढ़ाओ तो जीत जाओगे, तो मैंने तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही सिक्का, दोनों एक समान दोनों पक्ष हो ऐसा सिक्का लाया और तुम्हारे मन में भर दिया कि माता रानी ने कहा कि तुम जीत जाओगे और तुम जीत गए। वैसे ही अपने मन में माता रानी का आशीर्वाद समझ करके, भगवान का आशीर्वाद समझ करके, तुम चाहे जिस धर्म को फॉलो करते हो, तुम्हारे ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम अगर मानव मात्र हो जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है उस पर भरोसा करके और लग जाओ, तुम सोचो सिक्का तुम्हारे पक्ष में है और तुम विजेता होगे और हो ही जाओगे। वही लोग होते हैं जो हार नहीं मानते हैं, वो लोग कि भाई 3 साल 4 साल बाद तुम कह रहे हो हम हार जाएंगे, क्या पता अगली बार तुम्हारा निकल जाए, बहुत अच्छे उससे आ जाओ, हो सकता है इस बार होते तो कम रैंक आता, अगली बार और अच्छे रैंक से तुम्हारे होना हो। तो भगवान आशीर्वाद देते हैं मित्र, मजबूती से डटे रहो और डटे रहो। मैं एक कविता प्रायः कहता हूं कि अंतर मन को झकझोर दिए, सच को मुंह पर ही बोल दिए, बिन जागे नहीं सवेरा है, दुर्बल का नहीं बसेरा है, उठ जाग अर्क सिर पे छाया, तू पलट स्वयं अपनी काया, जीवन में कुछ संग्राम चुनो, अपने वस्त्रों को स्वयं बुनो, चुन लो उन्नति का कठिन द्वार, कर दो रण में भीषण दहाड़, मंजिल भी चरण दबाएगा, पर्वत भी शीश झुकाएगा। हे मेरे भाई बात गंभीर सुनो, जो चूक गए तो क्या होगा, दर दर ठोकर, दर दर दूर दूर, जीवन अपकर्ष मतलब नीचे जाना, अपकर्ष भरा होगा, निर्धन जीवन है अति कठोर, कोई संगना तेरे खड़ा होगा। इसलिए मित्र अब डट जाओ, तुम दुर्व्यसनों से, अपने बुराइयों गंदगियों से हट जाओ, गंदे दोस्त छोड़ दो, गंदे आचरण छोड़ दो, दुर्व्यसनों से हट जाओ, संघर्ष परिश्रम करके तुम परचम अपना लहरा जाओ और कीचड़ मत बनो, या तो सूख जाओ या तो समुद्र बन जाओ, कीचड़ मत बनो। अपना निर्णय करो, अपने दीप को स्वयं जलाकर उससे अपने भी प्रकाशित हो, सबको प्रकाशित करो। हर हर महादेव, राधे राधे, आत्मविश्वास में रहो।